नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का। मैंने एक बेहतरीन टॉपिक रखा जो इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने रखा है वाद्य यंत्र टॉपिक। कौन किससे संबंधित वाद्य यंत्र, ठीक है। कौन वाद्य यंत्र से कौन व्यक्ति संबंधित है, इस प्रकार से मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं। इस टॉपिक से आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस एक बार देख लीजिए, एक बार लास्ट तक। अगर तुमको नहीं अच्छे लगे तो बोल देना। एक एक चीज़ रखी है इस टॉपिक में मैंने, ये भी कि किसको कब अवार्ड मिला, क्या नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने सब रखे हैं यहाँ पे इस टॉपिक में। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। ये लिखा है देखो, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, कौन क्या बजा रहा है, इनको कब अवार्ड मिला है, क्या क्या हुआ है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, एक बार पढ़ लीजिए बस, ठीक है। और अच्छी लगे क्लास तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना। इसकी जो पीडीएफ है आपको एग्जाम बूस्टर, देखो यहाँ पे लिखा दिख रहा है एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड होने वाली है प्रिंटेड फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसी पे आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन उत्तर सहित। ओके, तबला वादक, पहली हेडिंग रहेगी अपनी तबला वादक, ठीक है। क्या रहेगी दोस्तों? तबला वादक। तबला वादक मतलब, तबला वादक का मतलब समझ रहे हो, जो तबला वादक से संबंधित होंगे सबको अपन इसमें मैंने रखा है, ठीक है। सितार वादक, हर प्रकार के जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं सबको रख लिया मैंने इसी में, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां कौन, जो उस्ताद अल्लाह रखा खां थे, देखो उस्ताद अल्लाह रखा खां, कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले इनको, कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले दोस्तों? इनको पद्मश्री मिला 1977 में। कब मिला दोस्तों? 1977 में। पद्मश्री कब मिला इनको? 1977 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में। कब मिला था? एक पेन कॉपी रख लीजिए, मैं वैसे पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन एक पेन कॉपी रख लीजिए, जो डेट है ना वो उसको लिख लिख के देखिए और अच्छे से याद होगा आपको। इस प्रकार करोगे ना तो बहुत जल्दी से याद होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई है? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां कौन कौन से प्रमुख इनको मतलब रत्न मिले हैं, जो भी पुरस्कार मिले हैं? पद्मश्री मिला 1977 में और संगीत नाटक अकादमी मिला 1982 में, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस्ताद जाकिर हुसैन को भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उस्ताद जाकिर हुसैन। और ये काय से हैं? तबला वादक हैं, ये भी याद रखना। मैं देखो इनमें कितनी चीज़ें करा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, बस लास्ट तक बने रहिए। उस्ताद जाकिर हुसैन को भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था? ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था भारत का, ठीक है। तो पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? अभी हुआ था, जहाँ दिल्ली हुए 2023 में। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही? कब मिला था पद्म विभूषण जाकिर हुसैन को? 2023 में, ठीक है। हाँ, इसके अलावा पद्मश्री भी मिला इनको 1988 में। कब मिला दोस्तों? 1988 में। पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण कब मिला? 2002 में। कब मिला था इनको? 2002 में। ये डेट है ना, इनको बढ़िया एक पेन कॉपी पे सजाते जाइए। पहले ऐसे छोटी सी हेडिंग डाल लो जाकिर हुसैन, उसके नीचे नीचे ये लिखते जाओ जल्दी जल्दी में, जैसे एक नज़र में आपको याद होने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। हाँ, किशन महाराज किस घराने से संबंधित थे? जो किशन महाराज हैं वो किस घराने से संबंधित थे बताइए? कहाँ के थे वो? तो बनारस घराने के। और क्या थे? तबला बजाते थे, ठीक है। किशन महाराज किस घराने के थे? तबला वादक थे और बनारस घराने के। देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा स्पीड भी नहीं रख रहा हूँ, ना ज़्यादा कम भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो आपको सीधे याद होना चाहिए। ये तो रिवीजन करते चलो आप और लिखते चलो, जिसको मतलब वन लाइनर पढ़ना है ओके, लिखते चलो। वैसे भी आपने थ्योरी पढ़ के रखी होगी तो और अच्छा लग रहा होगा रिवीजन में, ठीक है। पद्मश्री 1973 में। पद्मश्री इनको कब मिला था? 1973 में। किशन महाराज को कब मिला था पद्मश्री? 1973 में, ठीक है। पद्म भूषण भी इनको कब मिला था? 2002 में। कब मिला था दोस्तों? 2002 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई है? गिरधर महाराज को कौन से पुरस्कार मिले?
जो गिरधर महाराज जी थे उनको कौन से पुरस्कार मिले, तो बताइए कौन से पुरस्कार मिले दोस्तों गिरधर महाराज को। 1972 में मिला था पद्मश्री, 1972 में क्या मिला था, पद्मश्री। और पद्म भूषण कब मिला था, 1991 में। ठीक है, ठीक है, 1991 में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। गिरधर महाराज किससे संबंधित थे, तबला वादक। यहाँ तक सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे उम्मीद है, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें इनको। देखो क्या लिखा, आनंदोलाल, आनंदोलाल लिखा होगा ये। आनंदोलाल मिश्र किस घराने से संबंधित हैं, आनंदोलाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे, तो किस घराने के थे, बनारस घराने के। कहाँ के थे दोस्तों, बनारस घराने के। इन्हें नाद धनाधिन, मतलब एक मतलब एक धुन थी ये, जहाँ पे ये बहुत अच्छा डांस करते थे, मतलब जादूगर कहा जाता था उनको, नाद धनाधुन का, सॉरी मतलब ये नाद धनाधिन जादूगर कहा जाता। बहुत अच्छे ऐसा बजाते थे कि डांसर भी बहुत खुश हो जाते थे जब ये बजाते थे। नाद धनाधिन ये धुन मतलब तबला की, समझ रहे हो, वो नहीं तनक धनाधिन, इस प्रकार से बोलती है नाद धनाधिन। जादूगर थे, बहुत अच्छे से बजाते थे, डांसर बहुत अच्छा नचते थे इसमें। देखो, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं, तो मेवाती घराने से। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, और मतलब ऑल एग्जाम में, एसएससी में तो फेवरेट हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हो, तो मेवाती घराने, ये बिल्कुल हल्के में मतलब है ना, मेवाती घराने से संबंधित हैं पंडित जसराज। ठीक है, अब चलेंगे अपन सितार वादक की ओर। सितार वादक कौन कौन से रहे, ठीक है, तो कौन कौन से रहे दोस्तों सितार वादक। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, इनको देखो भारत रत्न कब मिला था, पंडित रविशंकर थे वो सितार वादक थे, इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। ठीक है, ठीक है, 1999, ठीक है। कब मिला था, 1999 में, या 1999 में। ठीक है, कब मिला था, 1999 में भारत रत्न को मिला था। साथ ही पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था 1977 में। कब मिला था दोस्तों, 1977 में। आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछता है ऐसा। भारत में पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में। ठीक है, और लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। ठीक है, साथ ही पद्म भूषण 1977 में मिला था, पद्म विभूषण 1981 में। ठीक है, सीधे याद रखो, बढ़िया, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, बस तुम इसको एक बार पढ़ लो, एक बार और पढ़ लेना, दोबारा ले लेना इसी क्लास को, बहुत अच्छे से याद होगा। 2x की स्पीड में देखो ना। विलायत खान किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे, विलायत खान थे ना, वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो गाय की अंग की शैली, गाय की अंग की शैली। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध थे, गाय की, मतलब विलायत खान थे ना, वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे, गाय की अंग शैली। ठीक है, देखो इमदाद खानी घराना, और किस घराने से थे, इमदाद खानी घराना से थे। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों, इमदाद खानी घराना से ये थे विलायत खान, ये बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोर्ड का कलर मैं वाइट रख लूँ, बोलो दोस्तों, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड का कलर वाइट रख ले रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड में बोर्ड का कलर चेंज कर दे रहा हूँ आपके सामने। ये सॉरी, थोड़ा देखना, मैं वाइट, ठीक है, ये सही है ना, ठीक है, ये सही है, वाइट कलर हो गया। ठीक है, बुद्धादित्य मुखर्जी कौन से पद्म सम्मान मिला था, बुद्धादित्य मुखर्जी को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो पद्म भूषण मिला था 2019 में। ठीक है, कब मिला था, 2019 में। देखो वाइट बैकग्राउंड कितना अच्छा लगता है। ठीक है, कब मिला था इनको, 2019 में। यहाँ तक सबको समझ में आई दोस्तों, बोलिए आगे बढ़ें। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। पंडित निखिल बनर्जी, मतलब जो पंडित निखिल बनर्जी थे, वो कौन सा प्रमुख अकादमी पुरस्कार मिला था उनको, पंडित निखिल बनर्जी को कौन सा अकादमी पुरस्कार मिला था, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इनको कब मिला था, 1974 में। कब मिला था दोस्तों, 1974 में। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई कि नहीं।
पंडित निखिलजी बनर्जी थे ना, पंडित निखिल बनर्जी, उनको पुरस्कार मिला था, अकादमी पुरस्कार मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 में। और पद्मश्री मिला था इनको, कब मिला था पद्मश्री? 1968 में। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको याद करके रखना है तुमको। ठीक है, अगले क्वेश्चन ये रहे। अब पढ़ते हैं बांसुरी वादक कौन से थे। बांसुरी वादक कौन कौन थे? तो प्रमुख बांसुरी वादक फ्लूट से कौन संबंधित थे? हरिप्रसाद चौरसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो मार्क कर लो बिल्कुल, जैसा मैं कर रहा हूँ मार्क, इसको बार बार ऐसा तुम भी कर लेना। हरिप्रसाद चौरसिया कौन से थे? पद्म भूषण मिला था इनको 1952 में, और फ्लूट से संबंधित थे बांसुरी वादक। क्या थे दोस्तों? बांसुरी वादक। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई। पद्म भूषण इनको मिला था बांसुरी वादक में, और पद्म विभूषण मिला था 2000 में। अगर इनसे पूछे संबंधित के वो भैया अपने हरिप्रसाद चौरसिया जी थे ना, उनको फ्लूट वादक थे, उनको पद्म भूषण कब मिला? तो बोल देना एकदम फटाक से 2000 में मिला था। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1983 में। कब मिला था दोस्तों? 1983 में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आप बोलो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पन्नालाल घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मैंने तुमसे बोला था कि इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो मैं एक वही क्वेश्चन रख के लाया हूँ कि इससे बाहर जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, हम जो कंटेंट देते हैं वो दिल से देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया। छोटा परिवार है तो क्या हुआ, लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइब देख के भाग जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हो सके वो नया चैनल हो। अभी भाई ये नया चैनल है अपना, तो भाई अभी अपन ने शुरुआत की है, तो इसको ना सपोर्ट भी करो ना। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा फिर? बताइए, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इससे बाहर कुछ हो सकता है क्या? भाई सोचो ना। वैसे तो डांस रील्स मिल्स को सब लाइक करते हैं भाई, जो कुछ आपको कंटेंट मिल रहा है उसको भी लाइक कर लो कभी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। पन्नालाल घोष को किस नाम से जाना जाता है? पन्नालाल घोष को किस नाम से जाना जाता है बताइए? हिंदुस्तानी शास्त्रीय बांसुरी संगीत के महान से, मतलब हिंदुस्तानी के शास्त्रीय बांसुरी वादक थे, महान थे बांसुरी में, इनको महारत मिली थी बांसुरी में, इतने अच्छी बजाते थे पन्नालाल घोष। ठीक है, बांसुरी वादक थे। इनका मूल नाम क्या था? अमल ज्योति घोष। अगर ये पूछे ना कि पन्नालाल घोष थे, उनका मूल नाम क्या था? तो अमल ज्योति घोष। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। हाँ, राजेंद्र प्रसन्ना किस घराने से संबंधित थे? राजेंद्र प्रसन्ना किस घराने से संबंधित थे दोस्तों? बनारस घराने से। कहाँ के थे ये? राजेंद्र प्रसन्ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब आते ना तो दिमाग में चलते भी नहीं है कि ये किस घराने से। ये सोचेंगे लखनऊ से तो नहीं होंगे क्या, ये भाई बनारस से होंगे या फिर ग्वालियर से होंगे, इस प्रकार से ना सोचने लगते हैं, और जैसे जैसे सोचा तो क्वेश्चन अपना छूटा। तो राजेंद्र प्रसन्ना किस घराने से थे? बनारस घराने से। ऐसे याद रखना है इनको। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2017 में। ये लेटेस्ट है ना, तो भाई इनको भी याद रखना है। लेटेस्ट तो नहीं है, मतलब हो गए बट लेकिन याद रखना है, 8 साल हो गए हैं आज से लेके देखते हैं। हाँ, राजेंद्र कुलकर्णी को कौन सा पुरस्कार मिला था? राजेंद्र कुलकर्णी को कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों? बताइए, राजेंद्र कुलकर्णी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो क्या बोला? पार्वती पुण्य भूषण पुरस्कार। पार्वती होगा यहाँ पे, ठीक है, या हाँ पार्वती या पार्वती बोल सकते हैं। ठीक है, पार्वती पुण्य भूषण पुरस्कार, पुणे बोल सकते हैं। ठीक है, तो कब मिला था इनको? 2010 में। ठीक है, कब मिला दोस्तों? 2010 में राजेंद्र कुलकर्णी को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने रख दिया था। हाँ, अब देखते हैं शहनाई वादक। शहनाई से कौन कौन संबंध है? देखो इतना अच्छा कंटेंट देगा कोई, एकदम मतलब चीज़ें उनको व्यवस्थित तरीके से हेडिंग वाइज। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? ये देखो शहनाई वादक थे ना, बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न इनको मिला था 2001 में। 2001 में किसको मिला था? लता मंगेशकर को भी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, लता जी को मिला था। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लता, सिर्फ लता जी लिख रहा हूँ, है ना, लता जी। तो इतने से याद रखना, लता जी को, इनको दोनों को मिला था। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई। तो 2001 में, हाँ ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। साथ ही पद्मश्री इनको मिला था, कब मिला था? 1961 में। 1961 में क्या मिला था? पद्मश्री। पद्म भूषण तो याद ही मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पद्म भूषण ना पद्मश्री रखो, और भारत रत्न, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ये इतना याद रख लो ना तो बहुत है।
ठीक है। अली अहमद हुसैन खान को कौन सा अकादमी पुरस्कार मिला? अली अहमद, जो अली अहमद हुसैन खान है ना, उनको कौन सा पुरस्कार अकादमी मिला? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2009 में। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा याद रखने की नहीं है, बस इतना याद रखो कैसे हैं, शहनाई वादक हैं अली अहमद हुसैन खान। ऐसा ही पूछेंगे अली अहमद, जब ऐसे नाम आते हैं ना दिमाग में, सब में नहीं आते हैं, जब एग्जाम में बैठे होते हैं, एग्जाम का प्रेशर देखा कभी आपने? अली अहमद हुसैन खान, तो ऐसा आएगा तो क्या बोलना है आपको? शहनाई वादक। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अगले क्वेश्चन ए रहे, अपन थोड़ा ना जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है ना, मैंने बहुत क्वेश्चन रखे कि इससे बाहर कुछ जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप बने रहिए लास्ट तक। बागेश्वरी कमार का विशेष परिचय क्या था? बागेश्वरी कमार का विशेष परिचय क्या था, बताइए। तो भारत की पहली महिला शहनाई वादक थी, वो कौन थी? बागेश्वरी जी, भारत की पहली महिला, पहली, और ये याद रखना ये वाली पहली महिला शहनाई वादक थी। ठीक है, बागेश्वरी जी। यहाँ तक सबको समझ में आई। अगले क्वेश्चन से पढ़ेंगे बीड़ा वादक। एस बालचंद्रम कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीड़ा बजाते थे। क्या बजाते थे दोस्तों? तो पहले तो यही याद रखना कि किससे संबंधित है? बीड़ा से। उनको पद्म भूषण कब मिला था? 1982 में। कब मिला दोस्तों? 1982। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला इनको? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1977 में। कब मिला दोस्तों? 1977 में। सीधे याद रखना, फैक्ट वाइज। ओके। जयंती कुमारेश को कौन सा अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? और 2022 में। इनको अभी मिला था 3 साल पहले। ठीक है, जयंती कुमारेश को कब मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? दोस्तों 2022 में। एक बार रिपीट देखना, दोबारा से भी क्लास देखना, फिर से ऐसे रख दिया करे, खाना खाते रहा करे और देखते रहा करे, जिससे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। आप बोलेंगे मृदगम या मृदम बोलते हैं, इनको मृदम से कौन संबंधित है? ठीक है, टीवी गोपाल कृष्ण किससे संबंधित है? मृदम से। ठीक है, मृदगम बोल सकते हैं, मृदगम। ठीक है, तो टीवी गोपाल कृष्ण को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? पद्म श्री मिला था इनको, पद्म भूषण मिला इनको 2012 में। कब मिला दोस्तों? 2012 में। ठीक है, ये 2000 लिखा है। ठीक है, 2012 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? 1990 में। ठीक है, कब मिला दोस्तों? 1990 में। सॉरी, वो थोड़ा पीछे हो सट गया था बोर्ड, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, पीछे हो सट गया था बोर्ड। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती हैं, अपन तो इंसान है, ये तो मशीन है, इंसानों को भी आ जाती हैं टेक्निकल तो। ठीक है, सरोद वादक से संबंधित क्वेश्चन बताइए। सरोद वादक, तो सरोद वादक कौन कौन है? उस्ताद अल्लाउद्दीन खान किससे संबंधित है? सरोद वादक से। इनको पद्म भूषण मिला था 1958 में। सीधा क्वेश्चन आएगा, सरोद वादक से कौन संबंधित है? उस्ताद अल्लाउद्दीन खान। ठीक है, 1958 में इनको पद्म भूषण मिला था। बस एक ही याद रख लो, 1958। ठीक है, अमजद अली खान भी थे ना जो, इनको क्या मिला था? अमजद अली खान को पद्म श्री मिला था 1975 में। कब मिला था दोस्तों? 1975 में। ठीक है, अमजद अली खान, और इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1991 में। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों। काय से संबंधित थे? सरोद से। किससे संबंधित? सरोद वादक हैं ये, उस्ताद अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान, सरोद वादक हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, पद्मश्री 1975 में मिला इनको। ठीक है, तो अली अकबर खान कौन सा पद्म सम्मान मिला था? इनको पद्म भूषण मिला था 1989 में। बस इतना ही याद रखो, पद्म सम्मान मिला था 1989 में और पद्म भूषण 1967 में। ठीक है, 1989, ये याद रखना, ये पूछे जाएगा। और ये पूछा जाएगा अली अकबर खान किससे संबंधित है? सरोद वादक। अब चलते हैं वायलिन से संबंधित क्वेश्चन। वायलिन से कौन कौन जुड़े हुए थे? तो टी.एन. कृष्णन को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? पद्मश्री 1973 में। क्या वायलिन वादक पढ़ लिया अपन ने? अभी नहीं पढ़े हो शायद, वो टी.एन. गोपाल कृष्णन थे शायद। हाँ, ये याद रखो, पद्मश्री 1973 में। ठीक है, टी.एन. बालकृष्णन
नहीं, TN कृष्णन है सर, वायलिन से संबंधित है ये। अगले क्वेश्चन है पद्म भूषण। पद्म भूषण 2001 में मिला था उनको, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। वो क्वेश्चन थोड़ा उसका इधर आ गया है। एल सुब्रमण्यम को कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा सम्मान मिला था? तो पद्मश्री मिला था उनको 1980 में। पद्मश्री कब मिला था दोस्तों? 1980 में। एल सुब्रमण्यम, ठीक है, एल सुब्रमण्यम तो ये थे ना, इनको 1980 में पद्मश्री मिला था। पद्म भूषण मिला था 2001 में, ठीक है, सुब्रमण्यम को, ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आई। और काय से संबंधित है? काय से संबंधित है ये? वायलिन से। इतनी सी बात, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। TN कृष्णन वायलिन से हैं और एल सुब्रमण्यम, ठीक है, ये भी वायलिन से संबंधित है। अब चलते हैं संतूर की ओर। संतूर से कौन से संबंध? पंडित शिव कुमार शर्मा, ये बिल्कुल क्वेश्चन इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रख लेना। और ये यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन ऐसा, या तो ये पूछ लेगा पंडित शिव कुमार शर्मा जी किससे संबंधित थे, तो आपको बता देना सीधा संतूर वादक थे। और दूसरी चीज या ये पूछ सकते हैं 1991 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। तो वो बोलेंगे इनको कौन सा 1991 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री पुरस्कार। और पद्म विभूषण मिला था 2001 में। कब मिला था दोस्तों? 2001 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी मिला था 1986 में। कब मिला था? 1986 में, ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। भजन सपोरी किस वाद्य यंत्र से? देखो ये डायरेक्ट पूछ जाते हैं। भजन सपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर वादक से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? संतूर वादक से। भजन सपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित? संतूर वादक। यहाँ तक सबको समझ में आई। अगले क्वेश्चन ये रहे। हाँ देखो, पखावज से संबंधित कौन कौन है? तो कुमार श्याम शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? कुंवर श्याम शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते थे दोस्तों? पखावज को। ये किससे संबंधित थे? पखावज को, ठीक है। इतना याद रखना है, सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। घटम होता है, एक मिट्टी का होता है, मिट्टी टाइप का, ठीक है, घटम होता है। तो घटम से संबंधित कौन कौन है? TH विनायकम को कौन सा पुरस्कार सम्मान मिला था? इनको पद्मश्री मिला था 2002 में। घटम से संबंधित है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी मिला था 1988 में। ये चीज़ें याद रखो बस। मेन चीज़ें याद रखना है आपको। सीधे क्वेश्चन आते हैं और इससे बाहर जाती नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आपको मेंस नहीं लिखना थोड़ा है कि UPSC का मेंस लिखना, बस ऐसे याद रखो ना क्वेश्चन, बढ़िया मस्त। चलो अगले क्वेश्चन है सारंगी वादक। सुल्तान खान को कौन सा पद्म सम्मान मिला? दोस्तों? पद्म भूषण मिला 2010 में। कब मिला दोस्तों? 2010 में पद्म भूषण सुल्तान खान को। किससे संबंधित थे दोस्तों? सारंगी बजाते थे। सवारी खान भी थे, सवारी खान या सावरी खान बोल सकते हैं, सॉरी सवारी नहीं लिखा, सॉरी सावरी खान। सावरी खान सावरी खान को कौन सा सम्मान मिला था? तो पद्म भूषण मिला था 2005 में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम याद रख लो। सावरी खान किससे संबंधित थे? तो बताइए किससे संबंधित थे? सारंगी वादक, ठीक है। सुल्तान खान थे सारंगी वादक, सुल्तान खान सारंगी वादक। और सावरी देखो, सू से सारंगी, सू से सारंगी, और सावरी और सारंग। देखो याद लग रहा है थोड़ा, इस प्रकार से ट्रिक से करना है। सावरी सारंग, सा से सावरी और सू से सुल्तान, तो सारंगी वादक हैं, ठीक है। ये ट्रिक बता दी थोड़ी दिमाग में फिट रखने के लिए। हाँ, आर्केस्ट्रा, ये तुम्हारा फेवरेट होगा। शादी ब्याह में आपने देखा होगा आर्केस्ट्रा में जो पैंपू बजाते रहते हैं ना, टेम्परेट बोलते हैं इसको, टेम्परेट। एक वो नहीं आता, वो तुमने देखा होगा जब कहीं अक्सर बारात में देखा होगा, वो पैंपू बजाते रहते हैं, उसको आर्केस्ट्रा बोलते हैं, सिम्फनी, है ना, टेम्पलेट बोल सकते हैं उसको। जगजीत मेहता को कौन से जगजीत मेहता क्या बजाते थे? टेम्पलेट, ठीक है। इनको पद्म भूषण मिला था 1966 में। ये इम्पोर्टेंट है, इनको ये याद रख लेना, ठीक है। ये तो बाद में याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ।
पद्म भूषण कब मिला था? 1966 में। यहाँ तक सबको समझ में आए। अब चलेंगे तानपुरा। तानपुरा, सितार तानपुरा, ठीक है। देखो, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? 2008 में। और किससे संबंधित थे? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ये कि पंडित भीमसेन जोशी थे, उनको कौन सा सम्मान मिला था, भारत रत्न कब मिला था? तो आपको बताना है 2008 में, ठीक है, 2008 में। और तानपुरा से संबंधित हैं, ऐसा पूछेगा किससे संबंधित? तानपुरा से। और देखो, इनको 1972 में भी क्या मिला था? पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। क्या मिला था? पद्मश्री। और पद्म भूषण कब मिला था? 1985 में, ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आई। ये दोनों चीज़ें याद रखो। ये पहले बात तो आपको ये याद रखना है कि पंडित भीमसेन जोशी, सीधा क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तानपुरा से हैं, संबंधित हैं, और 2008 में इनको भारत रत्न मिला, ठीक है। दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, क्या आपको एक लाइक नहीं कर सकते हो? हैं? आपकी एक लाइक से हमारा परिवार बड़ा बन जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे तो बनेगा ना परिवार बड़ा। मैं आपको इसमें देखो MCQ भी लेकर आया हूँ साथ में, कि ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हाँ मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। मैं कुछ इसके MCQ भी रखा हूँ, तुम देखो तो लास्ट तक बने रहिए। MCQ है इसमें, ठीक है। तो देखो, MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न कब मिला था? MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था दोस्तों? भारत रत्न मिला था उनको 1958 में, ठीक है, 1958 में। पद्म भूषण 1954 में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई। एक ही टॉपिक में सब कुछ करा दिया मैंने आज ही। भारत रत्न से सम्मानित संतूर वादक कौन है? भारत रत्न से सम्मानित संतूर वादक कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। देखो, अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। यहाँ से देखो, हाँ, यहाँ से ये तो उसमें आ गया है MS सुब्बुलक्ष्मी, और ये तो तानपुरा से संबंधित है। MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको भारत रत्न मिला था 1958 में। ये बात याद रखना, ठीक है। कब मिला था? 1958 में। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। एक लाइन की क्वेश्चन है, देख लो। ये CGL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैं कहीं से भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला था थोड़ा वेट करो। तो भारत से सम्मानित संतूर वादक, देख, भारत रत्न से सम्मानित संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। ये अभी हाल बताया मैंने। और ये कब पूछा? CGL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित संतूर वादक, ठीक है। हाँ, सीधे क्वेश्चन आंसर देते जाओ। देखो, RRB NTPC में 2016 का क्वेश्चन, बांसुरी के जनक कौन, किसे कहा जाता? तो पन्नालाल घोष को। बांसुरी के जनक कौन थे दोस्त? पन्नालाल घोष। यहाँ तक सबको समझ में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक। देखो, आ गया बिस्मिल्लाह खा। SSC CHSL में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऐसे नहीं मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको, कंटेंट दे रहे हैं भाई, मेहनत करते हैं इस तुम्हारे लिए। और ऐसे ही अगर मेहनत करे हुए और वीडियो पाने के लिए तो कमेंट करें कि भैया हमको इस टॉपिक पर भी बना दो एक वीडियो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उनको PYQ साथ में और ऐसे ही एक वीडियो बना दूंगा उनको साथ में लेके, ठीक है। तो आप सिर्फ एक कमेंट तो बोलो, भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। SSC CHL का क्वेश्चन 2016। सरोद वादक संबंधित, सरोद वादक से अजमत अली खान को पद्म भूषण कब मिला था? देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे। सरोद वादक अजमत अली खान को पद्म भूषण कब मिला? देखो, ये क्वेश्चन मैंने बोला था अभी, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2001 में। अभी हाल बताया था कि नहीं? जस्ट अभी हाल बताया था मैंने ये क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं इससे एक भी बाहर दिख रहा है तुमको? ये UPSC प्रीलियंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो अभी 2012 का, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपन कंटेंट दे रहे हैं, छोटा परिवार है, उससे क्या हुआ। सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? लो, सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? कब मिला था इनको बताओ? 1999 में। कब मिला था? 1999। देखो, SSC CPO में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1999 में, ठीक है। पंडित रविशंकर को बताओ किससे संबंधित है? अब ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? बनारस घराने के, ये देखो घराना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो किशन महाराज। कौन है दोस्तों? किशन महाराज। UP पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन 2021 का, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, हर जगह से आते हैं ये क्वेश्चन, हर परीक्षा में पूछ जाते हैं। घटम वादक TH विनायकम, देखो ये बिल्कुल बोई की बोई आ रहा है उठ के कि नहीं। घटम वादक TH विनायकम को पद्म भूषण कब मिला? 2014 में। कब मिला दोस्तों? 2014। SSC MTS का क्वेश्चन है, MTS, याद रख लेना ये बात, ठीक है।
सारंगी वादक सुल्तान खान, ये एक भी बताओ, एक भी क्वेश्चन बाहर गया इससे। सारंगी वादक सुल्तान खान किससे संबंधित है? पद्म सम्मान, मतलब इनको क्या मिला था? पद्म भूषण 2010 में, पद्म भूषण 2010 में। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 का। अगले क्वेश्चन ये रहा, भारत रत्न 2008 में भारत रत्न 2008 से सम्मानित गायक कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, सीधे याद रखना, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। पंडित भीमसेन जोशी 2008 में सम्मानित हुए थे भारत रत्न से। शहनाई वादक अली अहमद हुसैन खान, शहनाई वादक अली अहमद हुसैन खान किस वाद्य यंत्र से संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, सीजीएल का क्वेश्चन है। बताओ, कुछ भी रख रहा हूँ क्या आपको? बोलो भाई, इतना अच्छा वीडियो कंटेंट दे रहा हूँ, इतना चिल्ला के आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, एक सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्या जा रहा है आपका, है ना? तो और ऐसा कंटेंट पाने के लिए और टॉपिक लिखो ना, मैं आपको इससे अच्छे से भी और अच्छा कंटेंट भी दूंगा, और इससे बाहर कंटेंट की आप जाएगा नहीं, उससे बाहर जो तुम पढ़ लोगे ना सिर्फ एक बार, ये 2020 का क्वेश्चन है देखो, और एक बार पढ़ लोगे ना तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये अपनी लास्ट स्लाइड थी दोस्तों। तो ये है अपना चैनल एग्जाम बूस्टर एसएससी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपने एंड तक देखें उसके लिए थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर, आपको उसको फॉलो करना है। और इसको अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जब मैं एक शॉर्ट वीडियो डालता हूँ तो इमेज का शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, जिससे कि वो एकदम दिमाग में फिट हो, तो उसको भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट में उसका आंसर किया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक